ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका। कहाँ है सम्राटों की बस्ती? तुम्हारे गांव में नहीं है। तुम तो सब बटा तुरैया वाले हो, तुम तो काशी हो। कितने लोग साथ के हैं, जरा हाथ उठाना। साथ के हो आप लोग? ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, लोग तुम्हें इस तरह से बोल के अपमानित करते हैं, लेकिन सच कुछ और है। यह 24 तीली की हरदम लहराए पताका है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साक्यों का इलाका है। समझ लेते हैं हम बात किसकी कर रहे हैं। इस देश भारत की कर रहे हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये भगवान बुद्ध का देश है, ये सम्राट अशोक मौर्य का देश है, ये बाबा ज्योतिबा फुले का देश है, ये सावित्री बाई का देश है। अगर इतने सम्राट एक ही कुल में जन्म लेते हैं तो जरूर हमें कहना चाहिए ये सम्राटों का देश है और शाक्य वंशियों का देश है, मौर्य वंशियों का देश है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे के आगे कोई ऊंची आवाज न बोल सका। हमने आपको भटा तुरैया वाला इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों की ताकत, तुम्हारे पूर्वजों की तलवार में वो ताकत थी जिससे सिकंदर भी हार मान के गया। और तुम लोग तो लोगों की बातों में गालियां खा रहे हो। जिनकी तलवारों की ताकत कोई भी वीर न तोल सका, जिनके रुतबे पर दुश्मन भी ऊंची आवाज न बोल सका। सुन करके नाम चंद्रगुप्त का लग जाए है धक्का है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शाक्यों का इलाका है। हुआ था।
बहुत से राजाओं का इस पर अधिकार था। राजाओं को हराते हुए ये अफगानिस्तान तक इसका विस्तार करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य, जो भारत के सबसे पहले सम्राट थे। पहले राजा तो बहुत हुए, लेकिन सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य हुए। उसके बाद गद्दार हुआ जब घनानंद, तो उसको भी झकझोर दिया और सेनापति सिकंदर का भागा अपना मुंह मोड़ लिया। गद्दार हुआ जब घनानंद, तो उसको भी झकझोर दिया। सेनापति सिकंदर का भागा मुंह अपना मोड़ लिया। घर घर के सिकंदर भाग गया, सुन नाम बजड़ता है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साथियों का इलाका है। सबसे बड़ा भवन जो कहा जाता है, जिसको राष्ट्रपति भवन कहते हैं। राष्ट्रपति भवन के दरवाजे पर हमारे पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य की तस्वीर लगी हुई है। भगवान बुद्ध राष्ट्रपति भवन में भी विराजमान है। इसलिए इस भारत को अखंड रूप देने वाले चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करता हूं। उनके वंश में हमें जन्म मिला, इस बात के लिए मैं अपने माँ बाप को, अब हम धन्यवाद तो नहीं कह सकते क्योंकि माँ बाप को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, इसलिए माँ बाप का बहुत बहुत आशीर्वाद के लिए कामना करता रहता हूं। ये और भी प्रमाण दे रहा हूं, अगर ये देश चल रहा है तो मौर्यों की ताकत से चल रहा है। ये देश चल रहा है तो शाक्यों की ताकत से चल रहा है, क्योंकि भारत के सिक्के पर जिसका अधिकार है वो है सम्राट अशोक मौर्य। भारत के नोट पर जिनकी मोहर लगी हुई है, अगर वो मोहर हटा दी जाए तो नोट कागज हो जाएगा। कोई भी सरकारी नौकरी लगती है तो आपको मोहर लगा के दी जाती है, उस मोहर में सम्राट अशोक की लाइट होती है। भारत की जो फौज है, जो बॉर्डर पे रहती है, जिसे स्टार मिलता है, जहां पर सम्राट अशोक मौर्य की लाइट लगी होती है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो सम्राट अशोक मौर्य की लाइट के बिना कोई काम कर सके। और उसके बाद तुम्हारे पूर्वज तलवारधारी हैं और तुम तो रैया वाले हो। इसलिए आप भी समझने की कोशिश करिए, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, साथियों का इलाका है। भारत को अखंड रूप देकर सपना सबका साकार किया। सिक्का भारत में कायम है, ये दुनिया ने स्वीकार किया। सम्राट अशोक कमाल कोई कर सका न बाका है। ये सम्राटों की
सम्राटों की बस्ती है, शासकों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। सबसे बड़ी बात यह है, पूरे विश्व को प्रकाशित करने वाले भगवान बुद्ध का जन्म इसी कुल में हुआ। भारत को अखंड स्वरूप देने वाले महापुरुषों का जन्म भी इसी कुल में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य गणपति कहलाने वाले, पूरे विश्व पर एक छत्र राज करने वाले। अगर कोई चक्रवर्ती सम्राट हुए तो वो मौर्य वंश में हुए, जिनको सम्राट अशोक कहा गया। उसके बाद अगर पूरे भारत में शिक्षक, पूरे भारत के शिक्षा के गुरु कहलाने वाले कोई पुरुष पैदा हुए तो वो बाबा ज्योतिबा फुले पैदा हुए, जो भी तुम्हारे शाक्य वंश में पैदा हुए। शिक्षा की देवी कहलाने वाली मां सावित्री बाई अगर पैदा हुई तो तुम्हारे कुल में पैदा हुई। इसके बाद भी तुम अपने कुल की कीमत नहीं जानते, तुम अपने पूर्वजों की शक्ति नहीं समझ सकते। जिस कुल में बुद्ध भगवान हुए, सारी दुनिया को ज्ञान दिया। इतने कुलभूषण पाकर भी हमने ना कुछ अभिमान किया। आप लोग कहते हैं ऐसा गाना मत गाइए, दूसरे समाज के लोगों को तकलीफ होगी। ये जिन महापुरुषों का मैंने नाम लिया है, इन्होंने एक जात के लिए काम नहीं किया, एक समाज के लिए काम नहीं किया। ये लोग जातिवादी नहीं थे। जातिवादी लोगों ने इन महापुरुषों का नाम दबाने की कोशिश की। जब जातिवादियों ने देश में शासन किया और अपने नकली भगवान बना करके हमसे जबरदस्ती पूजा करवाई, और हम लोग अपने असली महापुरुषों को छोड़ करके नकली पत्थरों की पूजा करना शुरू हो गए। जिस कुल में बुद्ध भगवान हुए, सारी दुनिया को ज्ञान दिया। इतने कुलभूषण पाकर भी हमने ना कोई अभिमान इसलिए ब्लास्टर हम मूल निवासी है, हम सबका नाता है। ये सम्राटों की, ये सम्राटों की, ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, शासकों का इलाका है। झंडा है, इस झंडे के अंदर 24 तीलियां लगी हैं। ये भी तुम्हारे बाप का ही चिन्ह है, किसी और का नहीं। ये
सम्राट अशोक मौर्य की जो लायक है, जिसमें से ये चिन्ह लिया गया है। हमारे देश में जितने भी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो सब मौर्य समाज के हैं। चाहे सम्राट अशोक की लाइट ले लीजिए, चाहे कमल का फूल ले लीजिए, कमल के फूल पर तुम्हें हमेशा भगवान बुद्ध की तस्वीर दिखाई देगी। चाहे मोर ले लीजिए, मोर से ही मौर्यों का नाम मौर्य पड़ा है। ये मौर्य वंश मोरों के नाम पर विख्यात हुआ है, इसलिए ये भी मौर्यों का ही राष्ट्रीय चिन्ह है। जितने भी राष्ट्रीय चिन्ह हैं वो सब हमारे समाज से जुड़े हुए हैं। ये सम्राटों की बस्ती है, साथियों का इलाका है। ये सम्राटों की बस्ती है, मौर्यों का इलाका है। बोलिए सम्राट अशोक महान की।